नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विद्यापति पदावली की विषय वस्तु के से परिचित होंगे, जो हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र का अंश है। इस प्रकरण में विद्यापति पदावली की विषय वस्तु से परिचय स्थापित करते हुए पिछले संवाद में हम लोग उनके वयः संधि वर्णन एवं नखशिख वर्णन से थोड़ा परिचय स्थापित कर चुके हैं। आज उनकी विषय वस्तु के एक और महत्वपूर्ण पक्ष सद्य स्नाता वर्णन की चर्चा भी हम लोग करेंगे। परंपरा से सद्य स्नाता वर्णन के चित्रण हिंदी काव्य में मिलते रहे हैं। हिंदी काव्य में यह जो शुरुआती वर्णन है पर्याय सद्य स्नाता वर्णन, उसकी शुरुआत हमें विद्यापति के यहां दिखाई देती है। उसके पहले संस्कृत काव्य में यह वर्णन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। चूंकि विद्यापति के यहां श्रृंगार रस अपनी अद्भुत छवि के साथ हमारे सामने है, तो इसलिए और विद्यापति बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी हिचक के श्रृंगार की सहजता के कवि हैं। उनके यहां यौवन अपने उद्दाम मादक रूप में दिखाई देता है। तो इस श्रृंगार के परिपाक के लिए यह सद्य स्नाता वर्णन अर्थात तुरंत स्नान की हुई स्त्री का वर्णन, उसका चित्र खींचा है विद्यापति ने, जो अलंकारिकता के कारण, अब तीव्र प्रेमानुभूति के कारण और उसकी विशिष्ट अभिव्यक्ति के कारण बहुत सक्षम रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। जैसे एक गीत है विद्यापति पदावली का, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कामिनी करय सनाने, हेरी तहि हृदय हनय पंचबाने, चिकुर गरय जलधारा, जनि मुख ससी डर रोए अंधारा। अब वर्णन तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन यह जो मुख शशि से डर जाने की कल्पना है, अंधकार की, बालों को देखा अंधकार के रूप में और मुख शशि से वह डर गया है, अद्भुत कल्पना। और आगे कहते हैं, कुछ जुग चारु चकेवा, निय कुल मिलिय आन कौन देवा, ते शंका भज पासे, बांधि धयल उड़ी जायत कासे। यह जो कल्पना है विद्यापति की, इसके कारण यह वर्णन भी बड़ा अनोखा दिखाई देने लगता है कि सुंदरी स्नान कर रही है और इतना उद्दीपक है वह सौंदर्य कि देखते ही वह, जैसे ही देखती है तो लगता है कि कामदेव के पांचों बाणों से बेथ दिया गया हो। और उसके कारण जैसे देखने वाले के हृदय में, और यह देखना विद्यापति की आंखों से देखना है, केवल उस सुंदरी को देखना नहीं, सद्य स्नाता सौंदर्य का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं,
बल्कि विद्यापति के शब्दों का यह जादू है कि उनकी कलम के माध्यम से जब वह देखता है सहृदय, तो हृदय में प्रेमानुभूति जागृत होती है। और उस समय जो स्नानोपरांत उसकी कुंतल राश केशों से जो गिर रही है जलधारा, तो ऐसा लगता है कि मानो मुख चंद्रमा है और उस ज्योति पुंज चंद्रमा को देखकर अंधकार रो रहा है। और तो रोजों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे दो चक्रवाक विराजमान हैं और लगता है कि जैसे कहीं अपने कुटुंबियों से मिलने के लिए उड़ न जाएं। इसी आशंका से उस कामिनी ने स्नानोपरांत उन्हें अपने भुजपाश में बांध लिया है। तो इस प्रकार की कल्पना शक्ति के कारण इस प्रकार के वर्णन भी बहुत उच्च स्तर पर चले जाते हैं। सद्य सनाता वर्णन तो बहुत सारे कवियों ने किया, पर काले काले बालों को अंधकार से तुल्य बताना और उन बालों से गिरती हुई बूंदों को देखकर एक कवि कल्पना करता है कि अंधकार चंद्रमा से भयभीत होकर रो रहा है, रोज रूपी चक्रवात कहीं उड़ न जाए। यह जो इतनी नई उद्भावना है, तो बहुत सुंदर यह चित्रण कुल मिलाकर बनता है। और फिर जो आगे कहते हैं तितल वसन तन लागू, तो कितनी महीन बात है यह कि वस्त्र नहाने के बाद वस्त्र चिपक जाते हैं शरीर से, पर इस चिपकने में जो कल्पना करते हैं विद्यापति कि वस्त्र यह सोच रहे हैं कि अब हमें अलग कर दिया जाएगा शरीर से, तो इसलिए और भी चिपटते चले जा रहे हैं। क्या अद्भुत सौंदर्य वर्णन, क्या अद्भुत कल्पना विद्यापति करते हैं कि केवल सरोवर के जल में ही नहीं भींगे ये वस्त्र, बल्कि नायिका के अंगों की सहज सौंदर्य धारा में डूब गए हैं। वह वस्त्र भी उस अनंत सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, इसलिए अलग नहीं होना चाहते और इसीलिए उस शरीर से और चिपकते जा रहे हैं। तो पानी के कारण जो वस्त्र चिपक जाता है, उसमें यह जो सूक्ष्म दृष्टि विद्यापति ने अपनी तरफ से डाल दी, इसके कारण यह सौंदर्य वर्णन, सद्य स्नाता वर्णन बड़ा अनुपम जान पड़ता है। और कल्पनाएं तो नवीन कल्पना तो यह कवि अक्सर करने वाले कवि हैं। कवि कहते हैं कि चमर गरय जनी मोती महारा, मानो बालों की के सौंदर्य की मानो चवर से मोती का हार चू रहा है स्नान के बाद। कभी कहते पलटी बसावल कनक कटोरा, जैसे सोने के कटोरे को उलट करके रख दिया गया है। तो इस प्रकार सरसता भरी जो कल्पना है और सूक्ष्मता है, उसके कारण यह सौंदर्य वर्णन दिखाई देता है। यद्यपि कई जगह चमत्कारों की प्रधानता तो इन वर्णनों में हो ही जाती है, तो वह चमत्कार प्रियता भी है, लेकिन इस प्रकार के वर्णन में कवि का जो सूक्ष्म निरीक्षण है, उस सूक्ष्म निरीक्षण के कारण जो कल्पना शक्ति है और उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसके कारण ये पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और विद्यापति के पदों की जो बहुत बड़ी विशेषता है कि राधा और कृष्ण के माध्यम से उन्होंने अपने समाज में स्वच्छंद प्रणय धारा का चित्रण किया। आप देखें उस चित्रण को तो कई दफा इस दृष्टि से देखें, तब तो वह समाज बड़ा इस दृष्टि से आगे का समाज दिखाई देता है। जगह जगह प्रेमानुभूति, कहीं उसमें लुका छिपी शंका, इस तरह की चीजें नहीं। समाज का दबाव इस प्रकार का भी, समाज के बीच ये नायक नायिका प्रेम कर रहे हैं, उनकी सजीव झांकियां प्रस्तुत की गई हैं और समाज के बीच यह प्रेम हो रहा है, इसलिए यह इतना शक्तिशाली
दिखाई देता है। और राधा कृष्ण यहाँ भक्ति के आलंबन नहीं बल्कि उन नायक नायिकाओं को प्रकट करने के लिए आते हैं। तो ये जो राधा, हर नायक, हर युवक वहां कृष्ण है, हर युवती राधा है, और उन जनता के राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। केवल रनिवासों में होने वाले सौंदर्य का चित्रण नहीं, इन्हें भक्ति का एक आलंबन भी नहीं चाहिए। सड़कों पर जो प्रेम, जनता के बीच जो प्रेम, आम गांव में जो प्रेम होता है, उस सहज प्रेम का चित्रण करते हैं विद्यापति। और इस दौरान ये राधा कृष्ण नायक नायिका कभी एक दूसरे के प्रेम में लिप्त होते हैं, कभी एक दूसरे के दर्शन के लिए लालायित होते हैं। और इस दौरान नायक नायिका के अंग प्रत्यंगों की चर्चा हो या हाव भाव की चर्चा हो, नायिका की बेचैनी हो, सब हर तरह के चित्रण में विद्यापति अत्यंत निपुणता दिखाते हैं। चाहे वह रूप सौंदर्य हो या हृदय का सौंदर्य हो। प्रणय केली का वर्णन विद्यापति ने बहुत विस्तार से किया है। नायक नायिका को साथ दिखाते और कहते हैं, कर धरु करु मोहे पारे। नायक से नायिका कहते कि हाथ पकड़ कर मुझे उस पार पहुंचा दो। तो कभी समाज का एक भय भी है, चित्रित है समाज का भय। जब नायक नायिका को रोका जाता है नायक के द्वारा, तो कहती है कि अरे माधव, हम और तुम तो एक ही गांव में रहते हैं, मेरा आंचल छोड़ दो, यह रास्ते में इस प्रकार रोकना हम अच्छा नहीं है, पूरे जगत में अपयश फैल जाएगा। मेरी सखियां आगे चली गई, मैं अकेली रह गई, और देखो अंधेरी रात है, बिजली चमक रही है। इस प्रकार मतलब सूक्ष्मता से कहती तो है कि अंधेरी रात है, बिजली चमक रही है, लेकिन ये सारे संकेत वो प्रणय की कीड़ा की ओर जाते हैं। और नायक आश्वासन देता है और कहते उसे कि भाई मैं उस पार पहुंचा दूंगा, और नायिका कहती, और बीच रास्ते में रोक लेता है। तो नायिका कहती है कि नहीं नहीं, मुझे उस पार पहुंचा दो, मत रोको, नहीं तो तुम मुझे जीवित ना पाओगे। तुम ये सब जो बातें कर रहे हो उससे मेरे प्राण कांप रहे हैं। मेरे पापों ने मुझे फंसा दिया है। अभी तक मैं दूसरों की हंसी उड़ाती थी, आज मैं खुद ही विधाता के कारण मैं तुम्हारे संग आ गई। तो इस प्रकार कई प्रणय क्रीड़ाओं का चित्रण कई जगह विद्यापति करते हैं। उनकी नायिका कहीं हार तोड़कर रास्ते में फेंक देती है ताकि रुक जाए, नायक से मिले, तो कहीं नायक को एक विशेष स्थल पर पहुंचने का संकेत करती है, कभी मना करती है। एक जो क्रीड़ाएं हैं, बड़ा स्वाभाविक चित्रण उसका विद्यापति के यहाँ दिखाई देता है, और जिससे मनुष्य और बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से मनुष्य के हृदय का जो गोपन पक्ष है वह उजागर होता है, और एक उन्मुक्त ढंग से बड़ा उल्लास है इस समाज में। कामनाओं पर बहुत बंधन नहीं है, एक उल्लासमय समाज विद्यापति के माध्यम से हमको दिखाई देता है। तो यह पक्ष विद्यापति का बहुत प्रमुख है, जो श्रृंगार परक पक्ष है, जिसमें पिछले संवाद में वया संधि वर्णन, नक्षिक वर्णन की चर्चा हुई, आज भी इन दो पक्षों की चर्चा की गई, सद्यासनाता वर्णन और प्रणय क्रीड़ा वर्णन। तो इन चार कदम से अगर देखें, ये जो चार प्रमुख पक्ष हैं, उससे विद्यापति का श्रृंगार रसराज वाला जो रूप है, रसराज श्रृंगार का उद्घाटक रूप, यह हमारे सामने दिखाई देता है। पर इसके साथ साथ विद्यापति के यहाँ इसके अलावा भी है, भक्त के रूप में भी विद्यापति बहुत तल्लीन भक्त के रूप में हमारे सामने आते हैं, और उनकी भक्ति की तल्लीनता
जब वो भक्ति में तल्लीन होते हैं तो फिर श्रृंगार के पक्ष से कम नहीं होते, भक्ति में भी उनकी ऐसी ही तल्लीनता है। विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति परक पद उनके यहाँ दिखाई देते हैं। कहीं शिव स्तुति है, शिव वो तो शैव माने ही जाते थे, हैं ही शैव, और नचारी उनकी बहुत प्रसिद्ध है। तो शिव भक्ति और कई कथाएं हैं शिव भक्ति के संबंध में, कई किंवदंतियां हैं, चाहे वह उगना की किंवदंती हो कि शिव खुद उनके साथ रहते थे, चाहे अंतिम समय में गंगा कैसे उनके पास चली आई। तो कई किंवदंतियां हैं, कई कथाएं हैं। तो शिव भक्ति का रूप तो प्रमुख है ही। विष्णु की भी स्तुति है, कृष्ण की भी स्तुति उन्होंने की, दुर्गा, सरस्वती, जानकी, गंगा, इन सबकी उपस्थिति उस स्तुति उनके यहाँ दिखाई देती है। और लंबी इन सब के लिए प्रार्थनाएं जो उन्होंने लिखी, वह प्रार्थना आज तक बहुत लोकप्रिय है। घर घर मिथिला क्षेत्र में घर घर में गाई जाती है। हर समय एक जो पावन अवसर होता है तो विद्यापति गाए जाते हैं। विद्यापति के बिना मिथिला के लोकाचार की कल्पना नहीं की जा सकती। कई पद इनके बड़े प्रसिद्ध हो गए, जैसे एक पद शिव स्तुति का, जय जय शंकर त्रिपुरारी, जय अघ पुरुष जयत अधनारी, आध धवल तन आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कठोरा। अर्धनारीश्वर रूप का चित्रण करते हैं। आध हड़माला आध गजमोती, आध चानन सोहे आध विभूति, आध चेतन मत आधा भोरा, आध पटोर आध मुजडोरा। इस प्रकार अर्धनारीश्वर रूप का चित्रण उन्होंने किया। फिर विष्णु और शिव दोनों के साथ ऐसा भी वर्णन है कि दोनों का साथ चित्रण किया गया हो, दोनों के स्वरूप की मार्मिक झांकी अंकित की गई हो, और दोनों में एकात्म भाव की स्थापना की गई कि हे हर तुम भी अच्छे हो और हरि तुम भी अच्छे हो, दोनों की कलाएं अच्छी हैं। इस प्रकार का वर्णन भी मिलता है। तो यह जो भक्त रूप है विद्यापति का, यह भी बहुत प्रसिद्ध रूप है। और इसके साथ साथ जो पक्ष विद्यापति का कम प्रचलित है वह है उनका युद्ध वर्णन। राजा के साथ रहते हुए कई युद्ध का भी वर्णन उन्होंने किया और बहुत प्रभावशाली ढंग से किया। तो ये जो युद्ध वर्णन है राजा का, शिव सिंह के साथ रहते थे तो शिव सिंह के प्रचंड पराक्रम का वर्णन उन्होंने किया कि, और दुर्ग जो है शिव सिंह का अभेद्य है, जिसको ढहा नहीं जा सकता। बादशाह के साथ युद्ध होता है उनका, और उस समय जो नार सौंदर्य है, युद्ध के समय जो वर्णन होता है, विभिन्न प्रकार के बाजे, इधर डंके बज रहे हैं, ढोल का शब्द आ रहा है, रणभेरी का कोलाहल है, शंख का नाद है, यह चारों ओर यह भर गया यह शोर। और थोड़ा उस जैसे परंपरा से वर्णन मिलता है कि थोड़ी कल्पना भी कि राजा का प्रताप पर्वत से झरते हुए झरने के समान है, वायु में उड़ते हुए गरुड़ के समान है, सूर्य के समान उनका तेज चारों ओर छा गया। इस प्रकार के वर्णन दिखाई देते हैं कि आकाश धूल से ढक गया, हाथी घोड़े पैदल सेना का भार धरती सह नहीं पा रही, तलवार चलती है तो ऐसा लगता है जैसे बिजली की छटा तरंगित हो रही हो, लग रहा हो कि जैसे वर्षा आ रही हो। तो इस प्रकार पूरे विस्तार से उन्होंने युद्ध वर्णन किया है। और कई जगह तो श्रृंगार वर्णन, भूत प्रेत वर्णन की बेताल रुधिर पी पी कर उन्मत्त हो रहे हैं, तो कई जगह तो इस सीमा तक भी पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह के वर्णन में उनका उद्देश्य राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन करना है। कहते हैं कि भाई शिव सिंह की वीरता इस प्रकार प्रसिद्ध है कि जैसे चंद्रकला के समान चारों ओर वह फैल गई है। राजा ने रघुवंशी राम की तरह अपने धर्म की रक्षा की और दधीचि के समान दान देकर इस कार्य में दधीचि के गौरव की रक्षा की।
और ऐसे सुकवि नव जयदेव कहा जाता था विद्यापति को। नव जयदेव उनका वर्णन करते हैं, उनकी अभ्यर्थना करते हैं। तो इस प्रकार विद्यापति पदावली की विषय वस्तु को हम देखें तो विविधता है उसमें। एक तरफ श्रृंगार है, श्रृंगार भाव से परिपूर्ण पद है, दूसरी तरफ स्तुति है, और तीसरी तरफ शौर्य एवं वीरता है। और इन एक समन्वय है इन चीजों का। तो इस अपने तत्कालीन समाज के कई चित्र खींचे हैं उन्होंने, विद्यापति ने अपनी पदावली में। तो इस प्रकार की विविधता पूर्ण विषय वस्तु को लेकर विद्यापति हमारे सामने आते हैं। विद्यापति के काव्य की विभिन्न विशेषताओं से हम धीरे धीरे परिचित होंगे। ये दो संवाद विद्यापति की विषय वस्तु से परिचय स्थापित करने के लिए थे। आशा है हमारे विद्यार्थी मित्रों को इससे थोड़ा परिचय मिला होगा, उस विषय वस्तु का थोड़ा आभास मिला होगा, और वह इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगले संवादों में हम लोग विद्यापति के संबंध में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत